जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज से हम 2024 तो समाप्त हो चुका है फिलहाल। अब 2025 से स्टार्ट होगा। 2025 में करना क्या है आपको कि हमारा जो सिलेबस है उसको समझना है। और उसके बाद क्या होगा, सिलेबस में आपको पता ही है कि हमारा जो सबसे आसान चैप्टर है वो हमारा आबीयू ही है। ठीक है, इससे अलावा कोई 12th में मैथमेटिक्स में आपका कोई इससे आसान चैप्टर नहीं है। फिलहाल ऐसे माने तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी है, फिलहाल इससे आसान कोई नहीं है। ठीक है, इससे पहले जरा इसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में चलेंगे क्योंकि इसमें काफी थोड़ा इसका जो विस्तार से चलना पड़ेगा थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले यही हेडिंग डाल देंगे हम लोग, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह क्या होगा वो समझ लीजिए। देखो, कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई हमारा एक्सवाइजेड आप कुछ भी लेकर चल लीजिए, तो उसे किसी एक कोटि के रूप का, या फिर आप कोटि छोड़ दो तो कोटि इसके अलावा ले सकते हैं आप लोग कोई भी दो रो और कॉलम है हमारे पास। रो मतलब पंक्ति और स्तंभ है हमारे पास, उनको एक हम किसी भी चीज में अरेंज करें, ठीक है ना, अरेंज करें, उसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी हम आव्यूह को क्या करते हैं, हम किसी भी कोटि के रूप में लिखते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक आयताकार क्रम विन्यास में लिख दे। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्रम विन्यास ही एक तरह से माने तो आप लोग। ठीक है, तो आव्यूह को पहले देख लीजिए। जैसे कि बात करें आव्यूह होता कैसा है उसकी बात करें, देखिए A11, A12, A13 इतने ले लेते हैं हम लोग, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। और यहाँ पर ध्यान रखना कोटि जो है हमारी 3 by 3 के क्यों। अब देखो कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होती है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है रो और कॉलम का। तो रो कितने हैं वो देख लीजिए। रो पहली आती है, रो कहते किसे, रो जो होता है आपको पता है पंक्ति। पंक्ति जो होगी हमेशा क्षैतिज रहेगी, मतलब जो हवा में चलेगी वो ही हमारा क्या होगा, क्षैतिज होगा। और कॉलम क्या होता है, कॉलम आप जानते हो, जैसे कि खंबा के रूप की बात करें हम लोग, तो खंबा जो है कॉलम के रूप की बात करता है पूरे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कॉलम है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, खंबा है। चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, कॉलम होता क्या है। कॉलम आपने देखा होगा मकान वगैरह बनते हैं कहीं पर भी। ठीक है, मकान वगैरह बनते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉलम की सपोर्ट ली या नहीं ली, मिस्त्री ये कहता है कि कॉलम खड़े कर दो उसमें। तो वही एक तरह से खड़े मान लो कॉलम। ठीक है, मान लीजिए जिसमें मैं भी खड़ा हूँ कॉलम के रूप में खड़ा हूँ, तो ये होता है हमारा कॉलम। ठीक है, मतलब सीधे सीधे आप लोग समझ जाओ, जो सीधे सीधे वैसे नीचे को हो रहे हैं तो वो क्या है हमारा कॉलम, और इस साइड में क्षैतिज है वो हमारा कहलाएगा रो। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा, देखो एक चीज समझते रहना कि इनकी जो मल्टीपल रहेगी वो सिर्फ मतलब डिनोटेड रहेगी, वो हमारी कोटि कहलाएगी, यानी मतलब ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है ना। अब इनका कुल टोटल मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा वो हमारा अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट्स नंबर। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स नंबर कहलाएगा। तो जैसे कि हम बात करें कि इसमें 3 into 3 है तो 3 3 9। अब आपको पता है 3 3 9, तो अब आप पता चल चुका है कि अब वो की अवयव जो है इसमें एलिमेंट जो है वो कितने 9 है। अगर आपको विश्वास नहीं, गिन लीजिए यार आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ही है ना। ठीक है, ये हमारा होता है आदि। अब बात करें कोटि जो होती है, अब यहाँ पर मैंने 3 by 3 लिख दी। अगर मेरी इच्छा ऐसे नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m into n। ठीक है, m into m। अब यहाँ पर हम बात करें m into n की, तो यहाँ पर क्या होगा वो समझना है आपको। ठीक है, चले आगे। देखिए m क्या होगा, n क्या होगा, ये m जो होगा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और नंबर ऑफ रो। आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे कि आपको समझना है वैसे समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए अब कॉलम और रो तो आप समझ चुके हो, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा जरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, बस मेरा बताने का काम है, बताते चल रहा हूँ। अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर काफी टाइम खर्च होगा हमारा। अब बस इतने ही चर्चा के साथ हम लोग करते हैं इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स जो है अभी जो कितने प्रकार का है। देखो बात करें कि हम लोग, हमारी इच्छा है, मतलब ये इसमें बहुत पढ़ाया अगर समझाया जाए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। फिलहाल मैंने शॉर्ट में ही ले लिया है, पर अब जो मैं चलूंगा लेकर मैं लॉन्ग में चलूंगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, हम कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, R1, R2,
R3 और रो को R1 R2 और इसको C1 C2 C3। इसका मतलब समझ लीजिए R1 का मतलब है फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट एक से फर्स्ट होता है, 2 से सेकंड, 3 से थर्ड, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ऐसे यहाँ पर C से कॉलम मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। इस प्रकार चल रहा है हम लोगों को। अब बात करें टाइप्स मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करें हम वर्ग आव्यूह, ठीक है, वर्ग आव्यूह। वैसे है बहुत कुछ, पहली सबसे पहली हेडिंग है हमारी यही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सिक्स सेवन ट्वेल्थ में, 10th में आप लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे वर्ग किसे कहते हैं। तो वहीं से समझ जाना वर्ग यहीं से निकल के आना है। वर्ग क्या होता है आपको पता है कि आप 10th में पढ़ के आए होगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होगे, 9th में, 7th में, जब तक आपने मैथ पढ़ी है, जब तक आप पढ़ के आए होगे वर्ग किसे कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है आपको क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो वैसे जो सैम यहाँ पर चल रहा है, कहना है कि उनमें रो की संख्या और मतलब कॉलम की संख्या बराबर होती है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, वर्गाव्यूह कहते हैं। तो आप लोग लिख दो, आराम से लिख दो कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। बताइए, ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, ये आपको पता है कि जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे बात करें 2 5 3 1, देखिए कॉलम स्तंभ भी दो है, रो भी दो है और कॉलम भी दो है। तो बताइए 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। या आपको बात करें एक ऐसी सादा सा तरीका समझ लो। सादा तरीका क्या है अपना, गांव की भाषा में बात करें तो गांव की भाषा में तरीका यही है कि आपका अगर ऑर्डर जो है वो जो कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो उसका ही स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो कि आप स्क्वायर से आप जानते हो स्क्वायर उसका वर्ग होता है, ठीक है ना। तो आप स्क्वायर का तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही हो रहा है। मान लीजिए 3/3 है तो 3 का, और 3/2 वो एक वर्ग आव्यूह नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए तो आप यहाँ पर 3/3 भी ले सकते हो, और बात करें ऐसे ले सकते हो आप लोग, इसके रूप में लेना चाहो इसके रूप में ले सकते हो, ठीक है। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी 3/3 है, तो मतलब ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो आप लोग ले सकते हो A11 A12 और A21 और A22। आप ये भी ले सकते हो क्योंकि 2/2 की है, कहने का मतलब हम 2/2 लिख के m×n ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताए। चलो आगे सेकंड में बात करते हैं। हमारे पास सेकंड है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी लेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है हमारी विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है, विकर्ण आव्यूह होता है। तो इसमें आपको समझना क्या है, यहीं से आप लोग समझ के चले जाओगे ना, आगे कोई दिक्कत ना होगी। देखो कैसे बनाना है इसका, आपको सीधा सीधा बनाना है सिंपल सा कि वह वर्ग आव्यूह, ठीक है, ध्यान रखना कि वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव सब जो है हमारे शून्य होते हैं, हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, मेरा बात समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये विकर्ण ये वाला है, ठीक है ना, ये है। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या हो, शून्य हो अवयव। अवयव का मतलब एलिमेंट जो हमारे सब क्या हो, शून्य हो। कहने का मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो 1000 1200 जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, कितने भी हो, बाकी के क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यही है आपके सामने, ठीक है ना। या आपको ऐसे नहीं समझना चाहते हो, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। इसमें ध्यान रखना हमारा विकर्ण आव्यूह वही कहलाएगा जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर होगी। जैसे A11 A22 मतलब कॉलम भी दूसरा है और यहाँ पर कॉलम भी दूसरा है, रो भी दूसरी है, और इसमें कॉलम पहला तो रो पहली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहने की बात करें तो हमसे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, या तो आप लोग एक 11 का टेबल पढ़ते चले जाइए, ठीक है, टेबल ही तो चल रहा है, 11 22 या 33 ऐसे आएगा ना आपको, 44 आएगा, ऐसे रहेगा, फिर 55। तो मतलब इस प्रकार चलता रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है,
अब ये तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसी पे जस्ट सेम आती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी तो नहीं पढ़ना है, फिर मैट्रिक्स पढ़ना है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह, ठीक है। लिखते चलना, देर मत लगाना, क्योंकि थ्योरी हम लोग लिखेंगे वर्ड में तो टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही समझते चलना। देखो आदिश में क्या होगा, अदिश आव्यूह जो होता है उसमें समझना चलना कि यहाँ देखो तीन जो है ना एक ही राशि पे है, मतलब एक ही तरह से कार्य कर रही है, क्योंकि वर्ग में था कि उसके अवयव क्या हो, बराबर हो, कोई से अवयव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या था, डायगोनल में ये था कि उसका जो कोटि है ना, उसका विकर्ण के अवयवी हो बस, बाकी मुख्य विकर्ण के अलावा कोई अवयव नहीं हो, मतलब सब शून्य हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। अब डायगोनल के बाद आते हैं स्केलर। स्केलर में क्या होता है, स्केलर ये कहता है कि मेरी ही जाति का विकर्ण, मुख्य विकर्ण में मेरी प्रजाति का व्यक्ति हो, अन्यथा दूसरे प्रजाति के व्यक्ति नहीं हो, और हो तो बाकी सब शून्य हो, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो कैसे समझना चाहो समझ लो। जैसे मान लेते हैं 2 2 0 0, तो देखो विकर्ण में क्या आपको दिख रहा है कि 2 2 है, ठीक है। 2 2 जो है सेम है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वह आव्यूह या वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में संख्याएं समान होती है या बराबर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और बाकी अगर क्या होते हैं, हमारे सब शून्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य ना, तो आपको पता है कि ये क्या है, सब शून्य है। तो ये वाली मैट्रिक्स होगी हमारी, क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए तक। इसके बाद आगे चलते हैं, बताइएगा कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब आते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह है, इकाई यूनिट, ठीक है। इकाई वगैरह ले सकते हैं हम लोग। तो देखो सी जो भी हमारा नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास है इकाई यूनिट, इकाई की बात है, यूनिट, ठीक है। इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है। आइडेंटिटी है यूनिट, तत्समक आव्यूह, ठीक है। तत्समक आव्यूह। देखो इसमें एक चीज रहेगी, यहाँ पर भी समझना रहेगा आपको कि करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता है। देखो यहाँ पर एक चीज चलना होगा आपको पकड़ के, वहां पर हम लोग सेम चल रहे थे उसमें कि क्या था, सबसे पहले वही चला था हमने कि उसका अवयव क्या हो, बाकी सब शून्य हो, मतलब किसमें आए थे हम, विकर्ण में। अब विकर्ण के बाद हम आएंगे किसमें, स्केलर, मतलब स्केलर में आए थे, ठीक है। स्केलर में क्या था कि उसके अवयव जो समान हो, बाकी क्या हो, सब शून्य। अब आ रहा है हम यूनिट या तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करें इसमें क्या होता है, आपको पता है कि आइडेंटिटी और यूनिट का मतलब आप जानते हो, इकाई मतलब, इकाई का मतलब एक, ठीक है। एक जो होता है तो आपको पता चल रहा है कि इकाई से मतलब आपको सब संकेत दिख रहा होगा कि उसका मुख्य विकर्ण सिर्फ एक हो, मतलब एक के अलावा कुछ नहीं हो। जैसे कि आपको बात करें हम लोग कि 1 1 और बाकी सब अवयव हो 0, ठीक है। या 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मुख्य विकर्ण सब 1 1 हो और बाकी अवयव क्या हो, सब शून्य हो, उसे हम लोग इकाई मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब इकाई आव्यूह कहते हैं, या फिर हम तत्सम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा कोई दिक्कत। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम डिनोटेट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोटेट करते हैं तो क्या होता है, ए अचर पद है और जहां की कांस्टेंट है तो ए आई जे देते हैं हम लोग। पर एक ध्यान रखना कि ए बराबर हमारे पास क्या है, 1 है, तो आई और जे दोनों होंगे बराबर, क्योंकि आपको सीधे पता है ए 1 1 होगा या 2 2 होगा या 3 3 होगा। अब बात करें हमारे पास ए बराबर 0 हो तो आई जे दोनों बराबर
नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कैसे होंगे आपको ये पता चल चुका है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है मान लीजिए इसकी बात करें तो हमारे पास A12 होगा ना, यही तो होगा A12। अब A12 होगा तो इसका मतलब ये है कि AI जैसे तुलना करोगे A12 की तो क्या आएगा हमारे पास, इसको समझ लीजिए AI बराबर 1 और J बराबर 2। तो मतलब इन दोनों के मान तो बराबर है ही ना, है कहीं नहीं है ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि इसका मान अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चले। आगे हमारे पास जो भी नंबर है, फोर्थ मान ले रहे हैं हम लोग, 5, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, फिलहाल इस तरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है पंक्ति आव्यूह वगैरह की, पर कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद आएगा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, मतलब कॉलम आव्यूह। पहले पंक्ति आव्यूह समझ लीजिए। ठीक है, चलिए पंक्ति आव्यूह से आप लोग समझ गए होंगे इसमें कि एक पंक्ति हो, कहने मतलब वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या अनेक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आपको बात करें 8, 4, 6। ठीक है, ऐसे हम लोग ले सकते हैं। जरा एक मिनट रुकेंगे आप लोग। ठीक है, 6 और डॉट 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 एम, ये सब हमारी कहलाएगी कोटि होगी, 1/m होगी, क्योंकि एम क्या है हमारे पर, स्तंभों की संख्या है ना। ठीक है, मैंने आपसे ये पहले बोल रखा था, एम जो हमारे स्तंभों की संख्या है, और 1 जो है 1 मतलब एक ही रो है, मतलब एक ही पंक्ति, तो इसलिए हमने ऑर्डर जो आएगा हमारे पास 1 into m का निकल कर आएगा। ठीक है ना। वैसे ही हम बात करें स्तंभ आव्यूह में, स्तंभ आव्यूह में क्या होगा कि यहाँ पर स्तंभ तो एक होगा पर रो की संख्या नहीं होगी, कोई लिमिट। ठीक है, रो जो होगी उसकी लिमिट कोई नहीं होगी, तो उसकी लिमिट हम लोग को चेक करना था। देखिए रो में क्या हो जाएगा, वो कॉलम में ये हो जाएगा 8, 4, 6 डॉट 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 एन मान लेंगे, तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ny1। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ny1 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ऑर्डर तो पता है मान लिए। ठीक है, ऑर्डर तो हमारे लिए पता है क्या होगा, वो समझना आपको है कि एन जो है वो हमारे पास क्या है कि कोटि की जो मतलब हमारे पास स्तंभ तो एक है, लेकिन हमारे पास क्या है, रो बहुत है। ठीक है ना, क्योंकि एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोगों ने एन मान लिया और ऊपर वाले में एम मान लिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिटाते हैं इसे। अब आते हैं नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक्सरसाइज के अनुसार हम लोग खत्म कर चलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में इतना ही आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अब डालते हैं हम लोग हेडिंग 7 जो भी हमारा शून्य आव्यूह। देखो यहाँ पर समझ गए होंगे शून्य आव्यूह का मतलब क्या है, आपको बताया जाए। आपको शून्य आव्यूह मतलब शून्य से आप समझ गए होंगे उसके सभी अवयव शून्य हो, मतलब सब जीरो हो या नल हो। ठीक है, उसी को हम लोग शून्य आव्यूह कहते थे। आप लोग क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, वह आव्यूह। देखो आता नहीं है इतना, आपको बता रहे हैं कि हम इसीलिए आपको शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है, बल्कि ना ये आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स कैसे कहते हैं या शून्य मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, ऐसे आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना था ना। इसीलिए चलते रहो, इसमें रगड़ते रहो आराम से ना, ऐसा रगड़ना मत। अब ऐसे हम आपसे बात करें कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे 0, 0, 0, 0। थर्ड की बात करें तो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो कहने का मतलब चाहे कोटि आप कोई सी भी ले लीजिए, आप चाहे 3/3 लीजिए, 4/4 की लीजिए, पर आपके अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, सब शून्य ही होंगे। ठीक है, इसमें कोटि जो हमारे पास 2/2 की है, इसमें 3/3 की है, पर आपका अवयव जो है वो सब एक लिए एक शून्य होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा संभव है। बताइएगा कोई दिक्कत।
बताइए कोई दिक्कत? ये हमारी इस प्रकार मैट्रिक्स जो है खत्म होती है। ठीक है, और मैट्रिक्स है ऐसी बात नहीं है। फिलहाल मेरा कहना यह है कि आपकी मैट्रिक्स जो थी यहाँ पर इतनी खत्म है कि मतलब जैसे कि आपको बताया तो सममित अवयवी भी है, सिमेट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, पर आपको आगे बात करी जाएगी इनकी। ठीक है, फिलहाल हमारे जो एक्सरसाइज चैप्टर था 1 था, मतलब एक्सरसाइज 3.1 था, उसमें इतना ही यूज होगा, इसके अलावा कोई यूज नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अवयवों के गुणों का अंतर और योग वगैरह आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अंतर वगैरह कैसे करना है, योग कैसे करना है, उसकी आपको हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, चलिए उस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि चर्चा नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है। कहते ना कि चर्चा ना करोगे जब तक कोई भी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप चर्चा करोगे तो आपका एक भी एक काम संभव हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि हम लोग जब एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो क्या पता उसके मन में कौन सी सलाह हो जो आपको दे दे और वो आपके लिए हानिकारक न होने के कारण लाभदायक हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए आपको दूसरे की सलाह हमेशा लेना चाहिए। ठीक है, पर ऐसा ना हो वो गलत सलाह दे जाए, आप लेते रहे उस सलाह को। ठीक है, तो उसे आप उसे पकड़ के मारो, कोई दिक्कत ना, चल जाएगा सब। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पर एक और समझ लीजिए, समान आव्यूह। मतलब समान आव्यूह में एक बार भटक गए, हमारे शिष्य भटक रहे थे कि समान आव्यूह किसे कहते हैं। लेकिन सीधी बात है, समान आव्यूह का मतलब है कि सीधा सिंपल क्या, कि वो दोनों क्या है, सब बराबर है। समान कहते ना, या समान अवयव, संगत अवयव या संगत अवयव, बात करें हम आपसे तो एक ही बात है। समान अवयव का मतलब उसके सब अवयव क्या हो, समान हो, या फिर उनकी कोटि क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दो तरीके पर चलता है समान अवयव की, एक तो कोटि बराबर हो, या फिर आपका क्या हो, उसमें कोटि के अलावा छोड़कर आपके उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है, मतलब अवयव जो होंगे उनके क्या होंगे, समान होंगे, वो हमारा संगत अवयव कहलाता है। बताइए कोई दिक्कत? या समान अवयव कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आपको बात करें कोटि के हो, अगर हमारे लिए समान अवयव दिखाना है तो 3/2 3/2 और 2/2 की हो, 2/2 की दूसरी मैट्रिक्स हो, उसी को हम कहते हैं समान अवयव, और उसके संगत अवयव भी हो, क्या हो, समान हो, ऐसा ना हो अवयव उसके उल्टे सीधे हो। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा खेल खत्म होता है ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास वो समझ लीजिए। अवयव का योग। ठीक है, गुणनफल भी अंतर भी सब यहीं पर सीखेंगे। अवयव का योग, जैसे बात करें, ध्यान रखना 2 3 1 2 माइनस ले लेते हैं हम दूसरा ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, हम तो शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, 3 2 1 1। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो आप हमें घटाना है तो ध्यान रखना एक चीज कि जो व्यक्ति है ना, कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए जैसे क्या होता है, कौन सा एग्जांपल लें, मान लीजिए दोस्त दोस्त से भी बात कर सकता है कोई भी। ठीक है, तो दोस्त दोस्त से, अपने से ही दोस्त से साझा कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जो अपनी जगह है ना वो ही दूसरे व्यक्ति से अपनी जगह पर ही बात कर सकता है। कहने का मतलब इसकी जगह A11 की है तो इसकी जगह A11 की जगह है, मतलब दोनों दोस्त एक बेंच पर ही बैठते हैं, तो A11 पर बैठते हैं, तो वो आपस में अपनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, यही है इसका मैटर निकलता है कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों को आपस में लोग घटा सकते हैं। चिन्ह आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या होगा, तो 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ऐसे इसमें से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारा, अरे मैंने सिखा क्या दिया, योग की जगह अल्लाह को सिखा दिया, मुझे जरा अंतर सिखा दिया, अंतर भी सीख गए अल्लाह। ठीक है भाई, ये फर्क। तो योग करो 2 3 5, 3 2 5, 1 1, 1 और 1 कितने होगा, 2, 2 और 1 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास योग। अंतर आप सीख गए, अंतर अभी बता दिया था। ठीक है भाई, तो वही तरीका रहेगा अंतर का। ठीक है, कैसे रहेगा आपको बताते चल रहे हैं हम लोग। बताइए, अंतर तो आपको पता चल गया, मैंने बताया था वो अंतर ही हो गया, और योग भी है हमारे पास। ठीक है, तो बताएं कोई दिक्कत है इसमें तो आप लोग बता सकते हैं हम लोगों को। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज है हमारे पास, हम लोग गुणधर्म सीखते चलते हैं। अवयव का योग का गुणधर्म, अवयव के योग का गुणधर्म। तो नंबर 1 गुणधर्म होता है A + B = B + A। ठीक है,
ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, या आपसे हम बात करोगे ऐसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसे लिखते रहना क्रम विनिमय नियम। या बात करें हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करा और बाद में कर लिया ए बी प्लस सी, इसे कहते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, ये होता है साहचर्य नियम जो आप लोग 4th 5 में 6 में पढ़ के आए होंगे। तो ये आपको पता है कि आप लोग को अब सिद्ध क्या कराना है, ये चीजें आपकी नॉर्मली चीजें हैं, बेसिकली है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो आपको पता है ए प्लस बी मतलब एक और एक, ऐसे समझ लीजिए एक और एक दो तो तीन होते हैं। ठीक है, और आप लोग चाहे 2 प्लस 1 डाल लीजिए तो भी 3 होंगे। ठीक है ना, ऐसे इसके एग्जांपल समझ चाहे ऐसे समझ लो 2 प्लस 2 प्लस 3, फिर भी जोड़ना है 2 और 3 कितने 5 और 5 तो कितने 7, यहाँ जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दिए 2 2 2 और प्लस 3, तो 2 2 4 और प्लस 3 4 3 कितने हुए 7, बात तो वही पड़ी ना। तो इसी प्रकार हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, गुणधर्म ये हो गए, बताएं। आगे चले, चलिए देखिए आव्यूह का गुणन और रह गया, बस इसके बाद क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है ना, आव्यूह का गुणन। ठीक है, अब एक्सरसाइज लेके आऊंगा, इसके बाद में ध्यान रखना। देखो आव्यूह का गुणन आप समझना है तो देखो कैसे, मान लीजिए ए आव्यूह दे रखा है, मान लीजिए 2 3 1 2, 2/2 के ले रहा हूं फिलहाल। बी आपको दे रखा है 2 4 3 2, इन दोनों की मल्टीपल करनी है ए बी। ठीक है, उसको देख लीजिए 2 3 1 2, फिलहाल मैं एग्जांपल ही डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इसी को समझ के आ जाओगे आराम से। आप लोग ऐसे समझ लो या करके A11 A12 A13 21 A22, यहाँ फिर ऐसे कर लीजिए A11 A21 और A12 और A22। देखो करना क्या होता है, सबसे पहला तरीका बहुत आसान है, बेस्ट एग्जांपल आपको तरीका है कि करना क्या होगा। ठीक है ना, वो समझते जाइएगा। देखो सबसे पहले आपको तरीका ये है कि आप लोग इन दोनों की गुणा कीजिए, पहले आप इनकी गुणा इससे कीजिए सबसे। ठीक है, जो चिन्ह है वो चिन्ह आप लगाते जाइए। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, मतलब ध्यान रखना मल्टीपल उसका उसी से होगा जिसका साथ उसका करेक्शन है। ठीक है, देखो इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 2 दूनी 4 और प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अब इसमें आ जाइए, तो 2 चौक 8 3 दूनी 6, लिखना अलग अलग है। अब इसकी इसमें करो तो देखो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, ऐसे इसमें करो 1 चौक 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए 9 4 13 8 से 14 2 6 8 और 4 4 8, ये मैट्रिक्स का ये होगा गुणनफल हो गया। बताइए ये इतना आसान गुणनफल होता है, तो कोई दिक्कत होगी ऐसे गुणनफल में करने में, आपको बता दे जरा, बताइए अल्लाह, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। और ध्यान रखना आपको ग्रुप में जुड़ना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी दिक्कत है फिर हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। ठीक है, 40 54 33। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।